हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पंच मैन सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 को। और वीडियो काफी लेट है, इसके लिए आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं अभी काजू नंबर 8 की मांगा को एक्सप्लेन करने में काफी ज्यादा बिजी था, तो इसीलिए ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। लेकिन इसके अगले सभी एपिसोड्स को मैं टाइम पर एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो बातें बहुत हो चुकी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम एक ग्रुप को देखते हैं जो कि सड़कों पर नारेबाजी कर रहे होते हैं और उन्होंने हाथों में कुछ साइन बोर्ड्स वगैरह भी पकड़ रखे थे। असल में ये वो डरपोक लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि हीरोज कभी भी मॉन्स्टर्स को हरा नहीं पाएंगे और उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इन सब का ये मानना है कि हम इंसानों को इन मॉन्स्टर्स के सामने घुटने टेक देने चाहिए और हार मान लेनी चाहिए। इन्होंने अपने ग्रुप का नाम मॉन्स्टर वर्शिप रखा होता है और इनका लीडर कहता है कि अब इंसानियत को बचाने का बस एक ही रास्ता है कि हमें हर रोज इंसानों को बलि देनी होगी इन मॉन्स्टर्स के आगे, ताकि ये मॉन्स्टर हमें ना मारे। तभी यहाँ पर ये बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मॉन्स्टर के आगे घुटना टेकने से अच्छा है कि मैं मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर इनका लीडर इस बंदे को पकड़ने का कहता है और कहता है कि सबसे पहले हम तुम्हारी ही बलि चढ़ाएंगे। लेकिन तभी गारो भी यहाँ से गुजर रहा होता है और ये बंदा गारो के पीछे जाकर छुप जाता है और गारो इन दोनों बंदों को बस अपनी उंगली से अटैक करके ही इनकी वाट लगा देता है और कहता है कि खुद की जान बचाने के लिए तुम दूसरों की बलि देना चाहते हो, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करके तुम बच जाओगे। ये कहकर अब गारो यहाँ से चला जाता है और वो यहाँ सोच रहा होता है कि अभी से इंसानों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है, तो जब मैं टॉप का मॉन्स्टर बन जाऊंगा और अपनी दासू एंट्री मारूंगा तो तब पता नहीं इनका क्या होगा। तभी हमें यहाँ न्यूज में भी दिखाया जा रहा होता है कि जब से यह मॉन्स्टर्स वाली बात बाहर आई है तब से पूरी दुनिया में ही वायलेंस और क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और काफी ज्यादा डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि इंसानियत का खात्मा होने वाला है। खैर, तो इसके बाद गारो अब एक रेस्टोरेंट में जाने लगता है खाना खाने के लिए, लेकिन वो देखता है कि उस रेस्टोरेंट के बाहर एक नशेड़ी एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहा था और कह रहा था कि वैसे भी मॉन्स्टर पूरी दुनिया को खत्म करने वाले हैं, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं जो भी करूं। गारो इस नशेड़ी को गेट के सामने से हटने का कहता है, जिस पर वो चाकू से गारो पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी गारो बहुत ज्यादा स्पीड से उसके चाकू को तोड़कर उसकी आंख में मारने लगता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। ये देखकर भाई इस बंदे की एकदम से फट जाती है और वो तो हिल तक नहीं पाता। खैर, गारो अब रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और अपने लिए एक लार्ज स्टेक ऑर्डर करता है, लेकिन ये खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती और वो इनका पूरा मेन्यू ही ऑर्डर कर देता है। और इस तरह से वो 3 से 4 बार ऑर्डर करता है और इतना ज्यादा खाना खाने के बाद तब जाकर उसका पेट भरता है। हम देखते हैं कि सैतामा भी इसी सेम रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आया होता है, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आती है तो वो देखता है कि उसका तो वॉलेट ही कहीं खो गया है और वो सोचने लगता है कि उसने अपना वॉलेट कहाँ गिराया होगा। उसे याद आता है कि हो सकता है जब वो पत्ता गोभी लेने के लिए उस सुपर मार्ट में गया था तो हो सकता है वहीं पर उसका वॉलेट गिर गया हो, जिस वजह से अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो पेमेंट कैसे करेगा। तब इस रेस्टोरेंट में भी एक अनाउंसमेंट होती है कि पब्लिक की सेफ्टी के लिए उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को सख्त कर लिया है और उनकी सिक्योरिटी टीम में एक प्रो हीरो भी है, तो कोई भी यहाँ पर चोरी चकारी मारपीट और मुफ्त खाना खाकर भागने का सोचना भी नहीं। और ये सुनकर भाई अब सैतामा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं और वो कहता है कि भाई ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि फुबुकी यहाँ पर सैतामा को ढूंढते हुए आ जाती है, क्योंकि पिछली बार भी इनकी बात पूरी होने से पहले ही सैतामा वहाँ से खिसक गया था। भाई सच बताऊं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ओपीएम वालों ने अपना सारा बजट सिर्फ फुबुकी को एनिमेट करने में लगाया है, उसके अलावा तो इनका एनिमेशन कहीं पे भी मुझे अच्छा नहीं दिख रहा। खैर, फुबुकी इसे कहती है कि तुम हीरो हंटर की तलाश में हो ना, तो मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगी और वैसे भी तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि वो दिखता कैसा है। और साथ ही इसे कहती है कि वैसे तो तुम काफी तेजी से क्लास बी की 7 रैंक तक पहुंच चुके हो, लेकिन उससे ऊपर जाना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ ऊपर जाने में और तुम्हें बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन भाई हम देखते हैं कि इसकी ये सारी बातें सैतामा के ऊपर से जा रही होती हैं और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये क्या क्या रही है। और तभी सैतामा एक एक्स्ट्रा लार्ज फ्राइज ऑर्डर कर देता है और उसे फुबुकी की तरफ रख देता है। अब ये देखकर फुबुकी थोड़ा सा चौंक जाती है और वो एक फ्राइज को उठाकर खा लेती है और ये देखकर भाई सैतामा काफी ज्यादा अजीब स्माइल करने लगता है, जो देखकर इसे लगता है कि शायद वो इसके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हो रहा है, तो इसीलिए वो इस तरह की स्माइल कर रहा होगा शायद। खैर, तभी एक लड़की यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि अरे वो देखो, वो बंदा पैसे दिए बिना ही भाग रहा है, जिस पर भाई सैतामा एकदम से चौंक जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं कि मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। लेकिन भाई हम देखते हैं कि वो गारो की बात कर रही थी जो कि पैसे दिए बिना ही यहाँ से भाग गया था, जो देखकर अब सैतामा यहाँ से भागने लगता है और कहता है कि मैं उसे पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। फुबुकी कहती है कि अरे खाने का बिल तो देते जाओ, तो ये कहता है कि तुमने भी तो एक फ्राई खाया था ना, तो तुम बिल दे देना। ये सीन सचमुच में मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था और
ये देखकर फुबुकी भी सोच रही होती है कि यहाँ दुनिया खत्म होने वाली है और इसे अभी भी पैसे बचाने की पड़ी है। तभी यहाँ पर हम गारो को देखते हैं जो भागकर काफी दूर आ चुका होता है और थोड़ा सा आगे जाते ही उसे यहाँ पर टेरियो दिखाई देता है जिसे उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं और उसे पत्थर मार रहे होते हैं। तो इस वजह से गारो जोर से चिल्लाता है और ये सभी बच्चे डर कर यहाँ से भाग जाते हैं। अब गारो इसके पास आकर देखता है कि अरे अरे देखो तो ये बदला जैसा दिखने वाला बच्चा, फिर तुम्हें सब लोग परेशान कर रहे थे ना। वैसे ये काफी इत्तेफाक की बात है कि हम एक ही दिन में 2 बार मिल चुके हैं। तभी टेरियो इसे ओल्ड मैन कहकर पुकारता है जिस पर गारो इस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अरे तुम्हें मैं क्या बुढ़ा दिखता हूँ, मैं बस 18 का हूँ। गारो इसे कहता है कि अब शाम होने वाली है तो तुम्हें घर जाना चाहिए वरना मॉन्स्टर्स बाहर आ जाएंगे। टेरियो रोते हुए गारो से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं उस टाइम वहाँ से भाग गया था। मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे और तुमने मुझे उन बुलेट से भी बचाया था। शायद उन हीरोज को कोई गलतफहमी हुई होगी कि वो तुम पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। अब गारो इस पर जोर से चिल्लाकर इसे चुप करा देता है और तभी यहाँ पर सैतामा भी आ जाता है और कहता है कि अरे बदमाश, तुम तो वही हो ना जो कि पैसे दिए बिना ही भाग गए थे। इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिस वजह से भाई गारो भी इस पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम तो हीरो हो ना और तुम यहाँ मुझसे फाइट करने के लिए आए हो, तो चलो लड़ो मुझसे। और तुम्हारा हीरो नेम क्या है? इस वजह से भाई अब सैतामा बिल्कुल आहिस्ता से बोलता है कि टकला पहलवान, जो कि भाई किसी को भी सुनाई नहीं देता। और टेरियो कहता है कि ये तो जरूरी कोई नया हीरो होगा क्योंकि इसकी तस्वीर तो मेरी बुक में भी नहीं है। गौरव अब सोचता है कि उसे मॉन्स्टर एसोसिएशन ने एक हीरो का सर लाने का कहा था, तो क्यों ना वो इसे ही मारकर इसका सर अपने साथ ले जाए। तो ये सोचकर अब वो सीधा सैतामा पर अटैक करने लगता है, लेकिन सैतामा बस इसे एक हल्का सा पंच मारता है और ये बहुत दूर जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब ये देखकर सैतामा की भी हालत खराब हो जाती है और वो कहता है कि अरे मैंने इसे कहीं दूर से तो नहीं मार दिया, और साथ ही मुझे इस बच्चे ने भी देख लिया था, तो अब तो मैं पक्का ही पकड़ा जाऊंगा। सैतामा पतली गली से यहाँ से खिसक लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काफी देर तक बेहोश रहने के बाद गारो को होश आ जाता है और उसे तो याद तक नहीं होता कि उसे किसने मारा था। टेरियो इसे बताता है कि उसे उस टकले हीरो ने पंच मारकर दूर उड़ा दिया था, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दोनों मॉन्स्टर्स भी आ जाते जिन्हें ग्योरो ने गारो पर नजर रखने का कहा था। अब गारो टेरियो से कहता है कि बच्चे अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, लेकिन इन मॉन्स्टर्स को देखकर भाई टेरियो की तो हालत ही काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसके पैर कांपने लगते हैं, जिस वजह से वो हिल तक नहीं पाता। टेरियो बताता है कि ये मॉन्स्टर उसकी डायरी में भी है और इसका नाम किंग रीपर है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है और इसने बहुत सारे बच्चों को अगवा किया है। अब ये दोनों मॉन्स्टर गारो की तरफ बढ़ने लगते हैं उस पर अटैक करने के लिए। तभी हमें मॉन्स्टर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फिनिक्स ग्योरो से पूछता है कि आखिर आपने उन दोनों को ही गारो पर नजर रखने के लिए क्यों भेजा था, क्योंकि वो दोनों कभी भी ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते और वो दोनों तो गारो को जान से मार देंगे। खासतौर पर किंग रीपर तो बस इंजॉयमेंट के लिए लोगों को मारता है। ग्योरो कहता है कि उसने जानबूझकर उन दोनों को भेजा है ताकि उन सभी की आपस में फाइट हो, जिस वजह से गारो की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग हो जाएगी। फिनिक्स कहता है कि आखिर आप गारो के साथ करना क्या चाहते हो, तो इस पर ये कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि किंग ओरुची भी पहले एक इंसान हुआ करते थे जिसे मैंने एक पावरफुल मॉन्स्टर बनाया था। तो अगर गारो को भी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो वो भी किंग ओरुची की तरह ही एक पावरफुल बीस्ट बन सकता है, और ये सब सिर्फ एक ही बंदे को पता है और वो हूँ मैं। तभी यहाँ किंग रीपर कहता है कि हमें ग्योरो ने तुम पर नजर रखने का बोला था कि तुम सच में एक मॉन्स्टर बनने के लायक हो भी या नहीं। तो अगर तुम्हें सच में मॉन्स्टर बनना है तो तुम इस बच्चे को अभी मार दो, क्योंकि मॉन्स्टर्स को इंसानों से बिल्कुल भी लगाव नहीं होना चाहिए। तो अगर तुम इस बच्चे को नहीं मारोगे तो तुम एक मॉन्स्टर बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन गारो इसे मारने से मना कर देता है, जिस वजह से अब ये दोनों गारो पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और गारो भी इसे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में हम ज़ॉम्बी मैन को देखते हैं, जो कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन को ढूंढ रहा होता है, जिसे सैतामा ने पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी इसे यहाँ पर मंकी मैन मिलता है, जो कि इसे बताता है कि हाउस ऑफ एवोल्यूशन तो कब का बंद हो चुका है, और यहाँ पर एपिसोड भी खत्म हो जाता है।